नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदमोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि उजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वाणां विभाव नियुक्त निराकार। પરમાત્મા પ્રકાશ આચાર્ય ભગવાન યોગિન્દુ દેવ રચિત પરમાત્મા પ્રકાશનો સ્વાધ્યાય આપણે કરી રહ્યા છીએ. એમાં બીજા અધિકારની ગાથા 42નો સ્વાધ્યાય ચાલે છે. એટલે સળંગ ગાથા 168નો સ્વાધ્યાય આપણે કરી રહ્યા છીએ. 42મી ગાથામાં આચાર્ય ભગવાને એમ કહ્યું કે કસાય મન જેથી થાય એટલે મનમાં કસાય જેથી ઉત્પન્ન થાય તેનું કારણ મોહ છે, અને એવા મોહને તથા એવા પદાર્થોને તું છોડી દે. મોહ અને કસાયનો ત્યાગ કરવાથી તું નિયમથી રાગ દ્વેષ રહિત નિર્મળ જ્ઞાનને પામીશ. અને કોને સંબોધીને કહ્યું? બધાને સંબોધીને કહ્યું, હે જીવ, એમ કરીને વાત કરી છે. હે જીવ, મનમાં કસાય ઉત્પન્ન થાય છે તે મોહને તથા તેવા પદાર્થોને તું છોડી દે, અને એમ મોહ અને કસાયનો ત્યાગ કરવાથી તું નિયમથી રાગ દ્વેષ રહિત નિર્મળ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરીશ. 41મી ગાથાના અનુસંધાનમાં જ આ 42મી ગાથા કહેવામાં આવી. 41મી ગાથામાં કસાયને કારણે એ અસંયમી થાય છે એ વાત કરી. એટલે પછી 42મી ગાથામાં એમ કહ્યું કે કસાયને તું છોડ, એટલે કસાયનું કારણ મોહને તું છોડ. આપણે 42મી ગાથા એનો અન્વયાર્થ, ભાવાર્થ તથા પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજી સ્વામીએ આપેલ પ્રવચનમાંથી એનો થોડોક વિસ્તાર આપણે કર્યો છે. હવે આજે આગળનો ભાગ લઈએ છીએ. 42મી ગાથાના ભાવાર્થ ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવે જે પ્રવચન આપ્યું છે તે આપણે આજે લઈએ છીએ. પરમાત્મા પ્રકાશ પ્રવચન વર્ડ ટુ વર્ડ ભાગ 5મો, એના પાના નંબર 15, છેલ્લી લીટીમાં भावार्थ निर्मोह निःशुद्धात्मा का ज्ञान है। निर्मोह जिस शुद्धात्मा के ज्ञान निज शुद्धात्मा अंदर है, ये तो मोह रहित निर्दोष भगवान आत्मा स्वरूप है. भावार्थ है. भावार्थ निर्मोह निःशुद्धा, मोह ની સામે નાખ્યા. पर तत्व का लक्ष्य मोह उत्पन्न होता है ना, आत्मा निर्मोह स्वरूप है. निर्मोह इतने पर का सावधानी का भाव से भगवान रहित है. भगवान એટલે आत्मा आनंद का मंदिर है, अतीन्द्रिय आनंद की खान निदान है. गुदाम છે. भगवान आत्मा गुण का गोदाम है. खबर नहीं क्या चीज है. બહારની વખાર્યું હોય 5-25 લાખની ધૂળમાં, એમાં ધૂળે નથી આંબળને. यहाँ तो दुख है एक किला, पर कर्म का लक्ष्य है तो दुख ही उत्पन्न होगा. सूक्ष्म बात करते हैं जरी. कसाई की उत्पत्ति पर पदार्थ का लक्ष्य ही उत्पन्न होती है. तो पर का लक्षण है, पर का आश्रय से कसाय उत्पन्न होती है, उसको छोड़ दे तो तेरे ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा प्राप्त होगा, हम कहते हैं. सम्यक दर्शन में तेरी प्राप्ति आत्मा की होगी कब? सम्यक दर्शन के पर तरफ का मोह ने पर तरफ का लक्ष्य छोड़ी दे तो निर्मोह एवं शुद्धात्मा की प्राप्ति तेरी होगी.
उसका नाम सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है। समझ में आया? जिनवाणी एम कहते हैं, वितराग सर्वज्ञ वितराग परमेश्वर। जिनवाणी में एक कहा निर्मोह नील शुद्ध आत्मा का ध्यान से जिसमें राग आदि मोह है नहीं आत्मद्रव्य में, ऐसा निर्मोह नील शुद्ध आत्मा। भगवान आत्मा है तो पर है, तीर्थंकर पंच परमेष्टि आदि पर है, क्योंकि पर तरफ का रख जाएगा तो राग ही उत्पन्न होने, शुभ राग हो, राग उत्पन्न होगा। हाँ, देवगुरु ने शास्त्र परद्रव्य है, और परद्रव्य ऊपर लग जाएगा तो राग ही उत्पन्न होगा। स्त्री कुटुंब परिवार धंधा पापना सारा, उसका लग जाएगा तो पाप ही है अकेला। दो ही पाप ने पुण्य का उत्पन्न परद्रव्य के आश्रय से होता है, लक्ष्य से। तो अपना आत्मा निर्मोह नील शुद्ध आत्मा, नील शुद्ध आत्मा, अपना पवित्र भगवान आत्मा, उसका ध्यान से, उसका ध्यान से, पर का मुंह का त्याग से, अपना ध्यान से। पर तर्व का लक्ष्य से तो आर्त में रुद्र ध्यान ही उत्पन्न होगा। यहाँ तो देवगुरु शास्त्र तरफ लग जाएगा तो राग ही उत्पन्न होगा। शुभ तो है राग, है पुण्य बंध का कारण। तो निर्मोह नील शुद्धात्मा का ध्यान से, निर्मोह शुद्धात्मा तत्व से विपरीत देखो, भगवान आत्मा शुद्ध आत्मा तत्व से विपरीत ही मोह है। पर तब का झुकाव से जो पुण्य पाप का भाव उत्पन्न होता है कि मोह है। है निर्मोह निःशुद्ध तत्व में विपरीत मोह को। ये जीव छोड़, बहुत थोड़ा शब्द में योगींद्र देव दिगंबर संत जंगल में बसते थे। दिगंबर संतों तो जंगल में बसते थे। सदाई का मार्ग ऐसा है कि मौनी है, उसको तो वस्त्र का धागा भी होता नहीं और अंदर में राग का कण भी न होता, एम कहते हैं। अपना स्वभाव का आश्रय से उसको तो वितरागता उत्पन्न होती है। पर का आश्रय से मोह उत्पन्न होता है। अपना आत्मा निर्मोह आत्म तत्व है तो उसका आश्रय से निर्मोह आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। ये बात है, तेरा लक्ष्य पे है। ये जीव छोड़, जिस मोह से मोह करने वाले पदार्थ से कषाय रहित, जो आयु परमात्मा तो ज्ञानानंद स्वभाव के विनाशक क्रोधादि कषाय होते हैं। क्या किया? जिस मोह से अथवा मोह करने वाला निमित्त पदार्थ से न छोड़, क्योंकि एक कसाई से रहित परमात्मा तत्व रूप आत्मा, ये ज्ञानानंद जिसका स्वभाव है भगवान आत्मा का, उसका विनाशक क्रोधादि कषाय है। कि शुभ न शुभ भाव है, ये आत्मा की शांति का नाश करने वाला है। सूक्ष्म मार्ग में भगवान अनंत काल हुआ, 84 अवतार, स्वर्ग में भी पुण्य के शुभ भाव किया, व्रत तप अनंत बैर किया, तो शुभ भाव से संग स्वर्ग में गई। उनसे पीछे पट गया, 4 गति में गई, रखड़ते हैं।
भगवान आत्मा अपना स्वभाव के प्राप्त होने से कषाय है, मोह करने वाले पदार्थ हैं, कषाय रहित परमात्मा तत्व रूप ज्ञानानंद स्वभाव के विनाशक एक पुण्य पाप का भाव क्रोधादि कषाय होते हैं, इन्हीं से संसार है। हाँ तो मुनि को जितना पंचमावत का विकल्प उठते हैं, ये संसार है। जगत नहीं बात आखिरी पड़े प्रभु, जग पंथ है। समय सर नाटक में कहा बनारसी दास, ये बातें कहते हैं। पर पदार्थ तर्प का लक्ष्य उत्पन्न हो, पंचमावर्ती राग है कि पर तर्प का लक्ष्य उत्पन्न होता है। एवं राग को छोड़ और राग को रहित परमात्मा स्वरूप ज्ञानानंद स्वभाव के विनाशना कारण क्रोधादि होते हैं, ये संसार है। परतर्प का मोह को छोड़कर अपना स्वरूप की प्राप्ति हो तो सम्यक संज्ञान चरित्र से तो मुक्ति होती है। और पर अधिकार क्या चलते हैं? अधिकार मोक्ष मार्ग का चलते हैं। अधिकार मोक्ष मार्ग का है तो मोक्ष मार्ग तो अपना भगवान शुद्ध आत्मा पुण्य पाप का विकल्प से रहित उसका आश्रय करने से, उस सन्मुख देखने से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है, ये मोक्ष का कारण है। वो छोड़कर जितना परतर्प का लक्ष्य राग उत्पन्न होता है कषाय, ये संसार है। संसार को स्त्री कुटुंब परिवार ये संसार नहीं है, तो परद्रव्य है। स्त्री कुटुंब परिवार 5-25 करोड़ पैसा धूड़, ये संसार नहीं है, तो अजीब तत्व है। संसार तो इसको कहते हैं कि अपना निर्मोह आत्म तत्व से विपरीत स्वर का लक्ष्य वाला मिथ्यात्व ने रागदेश भाव, वो संसार है। समझ में आया? जो ये कहते हैं इससे संसार है। आई तो इतना परमात्मा कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं, संतो दिगंबर संतो कहते हैं। ये कोई अपना घर की बात, केवल ही परमात्मा विचार उसने जो कहा महाराज दिगंबर संतो जगत पास जाहिर करते हैं। आरतिया होकर माला है जिनवर देवना घरना माल आ है कि जिसने मोह रहित निर्मोह शुद्धात्मा उससे विपरीत जो कषाय उसका त्याग करने से निर्मोह शुद्धात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। समझ में आया? राग का त्याग ने निर्मोह आत्मा का ग्रहण, सिद्धांत ऐसा है। चाहे तो परद्र वितराग हो, पर वितराग की भक्ति के ऊपर लग जाएगा, शुभ राग होगा। उन तरफ से आत्मा की प्राप्ति होती है, चीज नहीं। ये कहते हैं जितना निर्मोह स्वभाव भगवान आत्मा, उससे विपरीत जी मोह है, राग आदि पुण्य आदि भाव, ये सब संसार है। आखिरी बातों लोगों ने आ तत्व भगवान अंदर दे देवड़ में दे तो जड़ माटी ढूंढया तो माटी है, पुद्गल है तो माटी, और कर्म अंदर है, ये माटी अजीव तत्व है, और पाप का परिणाम उत्पन्न होता है, आश्रव तत्व है, और दयादान व्रत भक्ति का परिणाम उत्पन्न होता है, ये पुण्याश्रव तत्व है। ये पुण्य पाप का आश्रव तत्व से मोह सहित बना है,
भगवान उससे निर्मोह आत्मा तत्व है, तो मोह का त्याग से निर्मोह आत्मा की प्राप्ति होती है। समझ में आया? जैसे मैं आऊं मार्ग बहुत झीणो बापू, वितराग परमेश्वर जिनवर देव, है लोगों ने छोड़ने से अपना स्वभाव मुंह रहित प्रदर्शी प्राप्त होगी। पदार्थ का लक्ष्य छोड़ना, पदार्थ तो छूटा पड़ा ही है, लक्ष्य छोड़ना और उसका लक्ष्य जो राग देश उत्पन्न होता है उसको छोड़ना। क्योंकि निर्मूल शुद्धात्म तो भगवान अंदर है, उसमें मोह राग द्वेष है ही नहीं वस्तु में। समझ में आया? कल कहा था नहीं, परसों ने, वीतराग है परमात्मा, वीतराग है। तो उसका अर्थ क्या हुआ कि वीतराग नाम राग रहित है, तो पहले राग सहित था। वितराग प्रतिमा है, वितराग की, वितराग भगवान साक्षात हो, तो वितराग है। उसका अर्थ क्या कि राग पहले था, उसका राग रहित हुआ। चाहे तो पुण्य का राग हो, पण ये राग है, तो राग रहित हुआ। तो वितराग वस्तु स्वरूप जो है, ये वितराग स्वरूप है, वस्तु रह गई। राग छूटकर वीतराग, राग छोड़कर राग रहित होकर एक वितराग मूर्ति रहेगी। आत्मा वितराग मूर्ति स्वरूप ही रहा। ये वस्तु का स्वभाव है, राग ही की वस्तु का स्वभाव नहीं। समझ में आया? निर्मल ज्ञान को तुम पाएगा। मोह कषाय के अभाव होने पर अर्थांत आत्मा सिवाय पर सिवाय कहते हैं अलावा, आत्मा से दूसरी चीज है सब, वो तरफ का मोह को छूटेगा तो तेरे भगवान निर्मोह आत्मा प्राप्त होगा। सम्यक दर्शन में निर्मोह आत्मा भी प्राप्त होगा। ऐसा दूसरी जगह भी कहा है। टीका कहते थे कि यहाँ तो योगेंद्र देवे तो कहा भगवती आराधना, भगवती आराधना है ना, उसमें आप श्लोक लिया है, इस श्लोक का आधार दिया। यह वस्तु इत्यादि, यह वस्तु मन वचन काय से छोड़नी चाहिए। देखो, ये वस्तु मन वचन ने काय थी छोड़नी चाहिए। कई वस्तु के जिससे कषाय रूपी अग्नि न उत्पन्न हो। मन वचन काय से छोड़नी नहीं, जिससे कषाय रूपी अग्नि न उत्पन्न हो, અને उस वस्तु को विकार करना चाहिए जिससे कषाय शांत हो। सत्समागम से, सत्समागम सामने से अंदर कषाय शांत हो, और सत्संग का छोड़ना, अपना पदार्थ से दूसरा पदार्थ में मोह उसको छोड़ना, और सत्संग अपना सत्संग न करने में, पर सत्संग जो विकार रहित मुनि धर्मात्मा आदि है, वो विकार रहित बात कहेगा, ये वितराग धर्म वितरागता कहेगा ये मुनि तो उसका संग से कषाय बंद होगा। समझ में आया? कहीं तुम वो आत्मा अवलोकन में, आत्मा अवलोकन है एक शास्त्र, दीपचंद जी कृत, अनुभव प्रकाश चिद विलास आत्मा अवलोकन, एक दीपचंद जी हुआ है साधर्मी, उसने लिखा है उसमें कि मुनि तो वितराग भाव में प्रवृत्त हैं, राग में प्रवृत्त नहीं। वितराग भाव में प्रवृत्त हैं।
कहते हैं गुण। भगवती आराधना में ऐसा कहा है, आधार देते हैं कि मन वचन काया से छोड़नी चाहिए वस्तु के जिससे कषाय रूपी अग्नि न उत्पन्न हो। हा। अपना स्वभाव आत्मा सिवाय पर पदार्थ का लक्ष्य छोड़नी चाहिए कि जेथी कषाय अग्नि उत्पन्न हो नहीं। हा। समझ में आया? ओहो, शैली तो दिगंबर संतों ने अलौकिक है, पर दवाओं डूब गई, ऐसा पाठ है मोक्ष प्रावृत में कुंकुंडाचार का, कि अपना वस्तु भगवान वितराग मूर्ति के आश्रय सिवाय पर द्रव्य का आश्रय करेगा तो राग ही उत्पन्न होगा। ये चैतन्य की गति नहीं, राग से स्वर्ग आदि मिला दुर्गति है। एक मोक्ष गति है, सुगति है। हा। स्वर्ग में भी राग का दुख है, सुखी नहीं है। विषय में राग आता है न, इंद्राणी का भोग राग न जहर है, क्या सुख नहीं। समझ में आया? જેમાં કરોડોપતિ अब्जोपति है, सुखी है, ऐसा है, दुखी है। ये धूल ऊपर लग जाता है तो उसको राग ही उत्पन्न होता है। समझ में आया? कौन करतू तू काम? लक्ष्मी तो धूल है, अजीब है, माटी है, परद्रव्य है, मूर्त है, उसका उन पर लग जाते हैं तो रागी मोह ही उत्पन्न होता है, दुखी उत्पन्न होता है। ये कहते हैं परद्रव्य का लक्ष्य करने से तो दुखी उत्पन्न होगा। हा। शास्त्रों पर लग जाए तो राग उत्पन्न होता है। जेनी बात है भगवान। पद्मनंदी 25 में तो ત્યાં लखा है, पद्मनंदी आधार है 25 गण है अध्याय। ત્યાં तो ત્યાં लगी कहा कि जे बुद्धि शास्त्र में जाती है ये व्यभिचारिणी बुद्धि है, ऐसा पाठ है। अपना घर छोड़कर पर में जाता है तो ये बुद्धि व्यभिचारिणी है, समझाए? आओ अच्छा, आओ मार्ग है। हाँ तो भगवान त्रिलोकनाथ जिनवर देव ऐसे कहते हैं, ऐसा संतों कहते हैं कि स्वद्रव्य ने परद्रव्य दो चीज है। एक और भगवान आत्मा, शुद्ध आत्मा, ने एक बाजू राग से मानकर सारी जगत, ये परद्रव्य है। तो परद्रव्य का लक्ष्य करने से तो राग ही उत्पन्न होगा, कषाय अग्नि। हा। अने अपना द्रव्य का आश्रय, आप पर का आश्रय छोड़कर कषाय छोड़, अपना आश्रय करने से भीतर आत्मा की प्राप्ति होगी। हा। समझ में आया? तो बात तो सीधी है। क्या कहते हैं? संचित होने के बाद व्यभिचारी बुद्धि है, पछी भी व्यभिचारी बुद्धि है। राग होता है ना, मिथ्या तो नहीं, पर राग होता है ना, राग इस स्वरूप से विपरीत भाव है। भगवान आत्मा का स्वरूप तो ज्ञानानंद सच्चिदानंद प्रभु है, उसमें राग है तो विपरीत भाव है, विचार है। सारी बात है बापू। આકૃતિથી માણસને સત્ય માર્ગનું સ્પષ્ટીકરણ, વિતરાગ માર્ગનું સ્પષ્ટીકરણ થતા લોકોને ધ્રુજી ઉઠે છે। હા। વિતરાગ સર્વજ્ઞ परमेश्वर त्रिलोकनाथ सिमंदर भगवान विराजते हैं महाविधि में। ત્યાં से आकर कुंकुंडाचार्य शास्त्र बनाया
उससे ये शास्त्र की सब शास्त्रों में छाप है। समझ में आया? भगवान कुंकुंदाचार 2000 वर्ष पहले हुआ, संवत 49। यहाँ से भगवान पास ही गई थी। महावीर क्षेत्र में तीर्थंकर परमात्मा विराजते हैं, सिमंदर प्रभु अभी विराजते हैं, तो करोड़ करोड़ का आयुष है। क्या गई थी? 8 दिन रही थी, सदैव गई थी। दिगंबर मुनि नाम नहीं थे। अब तो मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गणि, मंगलम कुंकुंदारियो, तीजे नंबर कुंकुंदा आया है। पहला भगवान, પછી वजीर गंधर्व ने પછી कुंकुंदा। भगवान पास ही गई, 4 दिन रहकर समय सारादि बनाया। ये समय सारादि बद्दा में आ उसकी छाप है आमा। समझ में आया? हाँ हाँ। टूकामा तो ऐसे कहते हैं कि अपना आत्मा जो स्वाश्रय करते हैं तो निर्मोह वस्तु है, तो उसकी दृष्टि निर्मोह हो, ये दृष्टि उसको दृष्टि करेगा। અને पर तरफ का लक्ष्य है तो मोह है, ये मोह भाव से अपने में लक्ष्य से च्युत होगा। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? समय सा नाटक में कहा नहीं कि मुनि है सच्चा मुनि वितरागी, भाव लिंग जिन्हें अतीन्द्रिय आनंद का वेदन है, प्रचुर अतीन्द्रिय आनंद का वेदन अंतर है। ये मुनि, इसको भी महाव्रत का भी कल्प उठते हैं, ये जगपंथ है। देवीदास भाई प्रश्न करें, कोई संकीते न हो। पहले बुद्धि पची 10 में समय જેની વાત છે બાપુ, એ તો પેલા કહી ગયા ને। परमात्मा प्रकाश में पहले कहा, देवध्वनि से भी आत्मा प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि देवध्वनि पर पदार्थ है। उसका लक्ष्य से अपने में जो ज्ञान होता है ये पर लक्ष्य ज्ञान है, उससे आत्मा का ज्ञान नहीं होता। हाँ हाँ हाँ, फिर आ गया है। समझ में आया? हाँ हाँ। और जिसने राग का कण भी आदरणीय उपाधि माना, उसको आत्मा ही हो गया। जिसने शुभ राग भी उपाधि माना, पुण्य का राग ये आदरणीय है माना, उसको आत्मा ही हो गया। और जिसके आत्मा उपाधि हुआ, उसको राग ही हो गया। 2 अर्थ पर बात है। हाँ हाँ, नहीं दरकारी કરીને हमने जिंदगी चली जाए, वितराग क्या कहते हैं क्या मार्ग नहीं खबर ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? 2 बात है। एक और भगवान निर्मोही आत्म शुद्धात्म तत्व है, 9 तत्व है ना, तो ये आत्मा है तो शुद्धात्म तत्व ये जीव तत्व है। और वो पुण्य पाप उत्पन्न होता है तो आश्रय तत्व है, ये भिन्न तत्व है। અને કર્મને શરીર આ માટી એને પૈસો એ તો અજીવ તત્વ, ધૂળ તત્વ है। तो अजीव से पुण्य पाप आश्रम से भगवान तत्व भिन्न है, नहीं तो બધા 2 तत्व एक हो जाएगा। અહીંયા परमात्मा योगींद्र देव संत है, महामुनि वितरागी दिगंबर है, जंगल में बसते थे। समझ में आया? ये जंगल में बनाया परमात्मा प्रकाश। तो कहते हैं बहुत 42 गाथा में अल्पमाहा भगवान तरीके बुलाते हैं, बहुत गाथा में आया है भगवान आत्मा। भग नाम आनंद नहीं लक्ष्मी, ज्ञान ने आनंद नहीं लक्ष्मी का भंडार भगवान आत्मा है। आ धूढ़नी लक्ष्मी नहीं।
આ 5-25 કરોડ રૂપિયા મળે ત્યાં અમીર મોહમ્મદ બાદશાહ થઈ ગયા, દુઃખીના ડાળ્યા હે. હા હા, એ પૈસાવાળા દુઃખી, દેવ દુઃખી. એ અનુકૂળતા સામગ્રી વાળા પણ દુઃખી. કેમ કે अनुकूल सामग्री में अलग जाता है राग होता है, राग એ दुख है. હા હા હા, આવી વાતો. હા, તો બે વાત, એક ઘાના બે કટકા. एक घा मारे एम तो कटका था बे, एम भेद ज्ञान करने से वे भिन्न पड़ जाता है. पर तब का आश्रय से राग है, भगवान की प्राप्ति राग से रहित अरागी परिणाम से उत्पन्न होती है. हाँ 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 हाँ, समझ में आया. દરકાર કરી નથી એને અનંતકાળ એવા નેસા ગયા કે આ બાયડી છોકરા કંઈક 5-50 લાખ ધૂળ મળે ત્યાં જાણે અમે મોટા થઈ ગયા. સમજાણું ઘણા એ તો આમાં કયા પરમાત્મા પ્રકાશમાં આવી ગયું ને. હવે આવશે નહીં, હાથની ગાતા નહીં, હવે આવશે હાથમાં. જો હાથી જ આવી જવો, પાનું ફેરવતા હાથ હાથ 6 ને મીંડું 8 ગાતા. આપણે ચાલતી 42, 60 આવી જુઓ. પુણેણ હોય વિહબો, એ પુનથી વૈભવ ધૂળ મળે. રાજ ને પૈસા ને આબરૂ ને બાયડી છોકરા કુટુંબ અનુકૂળ, એ પુણ્યણ હોય વિભો. પાઠ છે વિવેણ મણો, વિભવથી મધ ચડશે અને મધ ચડશે. અમે પૈસા રહ્યા, અમે પૈસા વાળા છે, એમને અર્થમાં છે. જો ये अर्थ ये पुण्य से घर में धन होता है और धन से अभिमान होता है अर्थ में. लंबाई गया तुम्हारा बोलूबेन गया જમું ગોઠતું નહીં, જમું ને ગોઠતું નહીં, પણ હું તને ઊંડર. હા હા હા, ભગવાનનું ઘર પ્રાપ્ત થવું બાપુ અલૌકિક વાતો છે. જૈન દર્શન એ અલૌકિક એવી ચીજ ક્યાંય બીજે 3 કાળમાં ક્યાંય બીજે હે નહીં. અહીં તો સ્વદ્રવ્યના પરદ્રવ્યની અસ્થિ સિદ્ધ કરી. એકલો જ આત્મા છે એમ નહીં, આત્મા સિવાય અનંત પદાર્થો ભિન્ન છે એમ 2 પદાર્થ સિદ્ધ કર્યા ભિન્ન અનંત. પણ છતાં એક સ્વ પદાર્થનો આશ્રય છોડીને પરનો આશ્રય જેટલો કરે છે એટલો વ્યભિચાર રાગ ને દુઃખ છે. હા 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 હા, માટે તે કસાય અહીં કીધું ને જૂના અહીં શું કે છે એ પુણ્યથી વૈભવ મળે. પુણ્ય છે ઘર મેં વૈભવ મળે એમ કીધું ને. ઘરમાં ધન ધન આ ધૂળ. અને धन से अभिमान, मान से बुद्धि भ्रम होता है. मान बुद्धि भ्रम થઈ જાય. ક્યાંક 5-50 લાખ કરોડ 2 કરોડ મળે છે, હો હું છે ધૂળી નથી આંબળને. અને बुद्धि के भ्रम होने से पाप होता है. हाँ हाँ, इसलिए ऐसा पुण्य हमारे न हो. ધર્માત્મા એમ કે છે કે આવા પુણ્ય અમને ન હો. પુણ્ય ન હો બાપુ, અમારે પુણ્ય જોતું નથી. હા હા, અમારે તો ભગવાન આત્મા પુણ્યના પાપના ભાવને ફળ રહિત છે. પુણ્ય પાપના ભાવ ને પુણ્ય પાપના ફળ સંયોગી, એનાથી પ્રભુ રહિત છે અંદર. રારે રે એને ક્યાં બે આવા. સમજાણું કાંઈ અમને આવા પુણ્ય હો. જસુભાઈ મુનિરાજ એમ કે છે અમને એવા પુણ્ય ન હો જે પુણ્ય પૈસા મળે ને અભિમાન ચડી જાય, મતિ ભ્રમ થઈ જાય. અમે કઈ આવડત, અમને બહુ આવડત માટે પૈસા ભેગા કિયા અને આને આવડત નહીં, મારી પૈસા નહીં, હું આ મૂંડ હે.
पैसे तो पुण्य से मिलते हैं, तेरा पुरुषार्थ से मिलते हैं। सारा प्रयत्न पर व्यवस्थित प्रयत्न करे માટે પૈસા मिलते हैं। બુદ્ધિના બારદાન હોય છે, ખાલી બારદાન સમજે, બુદ્ધિના ખાલી ખોફા તો 2 લાખ પેદા કરે મહિને, 5-5 લાખ અત્યારે પેદા કરે છે। બુદ્ધિના બારદાન ખાલી અને બુદ્ધિના ખા હોય 2000 પેદા કરવા પર શું ઉતરે છે? મહિને 2000 પેદા કરીને પછી બુદ્ધનું ફળ છે કેમ? ગોપાણી શું હોય છે? હે શું કીધું? પુણ્યના લીધે મળે છે। તો કોને લઈને મળે છે? પુણ્ય લઈને બુદ્ધિહીન વાળાને મળે ને બુદ્ધિ વાળાને નથી મળતું પુણ્ય હોય તો। હે ના કર્યા રાગ કરે શું? ઈ રાગ દેહની ક્રિયા કરી શકે? આ તો જડ છે, માટી, આ તો અજીવ તત્વ છે। અજીવ તત્વની ક્રિયા કરી શકે આત્મા? અજ્ઞાની કરી શકે? રાગ, મોહ, મિથ્યા ભ્રાંતિ? હા હા હા। હમણાં તમારા પૈસા ગયા નહીં, માણિકલાલમાં ગયા ને હમણાં? એ પૈસા જવાના હતા, પાપનો ઉદય હોય ત્યારે જાય। 150 તોલા હોનું હતું। હે ધ્યાન રાખીએ તો રે, રાખ્યા રે। એ જવાના જડની ક્રિયા એની, हाँ हाँ, एनामा क्रियावती शक्ति है कि उसके कारण से परमाणु ऐसे जाते हैं। दूसरा कि मैं ले जाता हूँ ये बात झूठ है। कौन लई जाए? वितराग मार्ग जीणो बहु भगवान बापू જીનવર દેવ, એમાં પણ આ દિગંબર ધર્મ, એ જૈન ધર્મ, એ સિવાય ધર્મ છે આ પરમ સત્ય। હા હા હા, એને સાંભળવા મળે નહીં, બિચારા ક્યાં જાય? કાંઈ તો કે છે हमारे पुण्य એવું ન हो કે મુનિરાજન કે છે। योगींद्र देव दूसरे करता हम चढ़ियाता हो गया, अधिक हो गया। पिताजी पास कुछ नहीं था, हम बाहुबल से पैसा पैदा किया है। ढूंढे ही नहीं है सुनने, बाहुबल तेरा क्या? हाँ हाँ, अभिमान है, अभिमान भ्रष्ट होगी बुद्धि तेरी। आए तो परमात्मा एम कहते हैं, ये तो इस पुण्य की बात किया, पर जिस भाव से पुण्य बन रही है भाव भी मोह है। समझ में आया? ये मोह तरफ का लत छोड़ दे, राग अग्नि है ये। छठाड़ा माता है, छठाड़ा नहीं आती है। राग आग दाद है सदा, કોને ખબર છે ભગવાન? આ ધૂળ એડી આખો દી નવરો નથી ને। છઠાળામાં હતા રાગ આગ દાદ હે સદા, તાતે સમામૃત છે। છઠાળામાં આવે છે રાગ રૂપી આગ, ભલે શુભ રાગ હોય છે, આગ છે। રાગ આગ દાદ હે સદા, તાતે સમામૃત છે। वितराग भाव, समता भाव ने शिवन, ये आत्मा के अवलंबन से समता भाव उत्पन्न होता है। पर के कारण से समता भाव उत्पन्न होता नहीं। અને ક્ષમતા ભાવની વ્યાખ્યા પણ આવી ગઈ, जिसमें वितरागी आनंद का स्वाद आता हो। उसको संभाव कहिए, जिसको अंतर वितरागी आनंद है आत्मा का, ये अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद अनुभव में आते हैं, उसको समता कहने में, संभाव कहने में आता है। संभाव ऐसा संभाव रखते हैं, ऐसा नहीं।
आएगा। वस्तु को अंगीकार करना जिससे कषाय शांत हो। तात्पर्य है विषयादि सब सामग्री પાંચ इंद्रियना विषयों बदी सामग्री और मिथ्या दृष्टि पापियों का संग सब तरह से मोह कषाय का उपजाते हैं। જેની દ્રષ્ટિ મિથ્યા છે એ કષાયના પોષણ કરશે, એ કષાયમાં ધર્મ થાપશે, એનો સંગ છોડી દે। હે વિષયાદિ સબ સામગ્રી એટલે પાંચેન્દ્રિયના વિષયની સામગ્રી और मिथ्या दृष्टि पापियों को संग सब तरह से मोह कषाय को उपजाते हैं। है मिथ्या दृष्टि पापियों से पापी चाहिए। मिथ्या दृष्टि पापी पुण्यशाली नहीं। पुण्य तो એને પાપી કીધા છે। ગુમર સારમાં મિથ્યા દૃષ્ટિને અશુભ ભાવ જ કીધો છે। જેની દ્રષ્ટિ રાગથી ધર્મ થાય, પુણ્યથી ધર્મ થાય, એ વ્યવહારની વ્રત તપની ક્રિયા કરીએ તો ધર્મ થાય, એ મિથ્યા દ્રષ્ટિ પાપી છે। ગોમસારમાં એને અશુભ ભાવ કીધો છે। એને શુભ ભાવ થાય છે ખરો, પણ એને ગણતરી નથી। મિથ્યાત્વનું જોર છે, વિપરીત શ્રદ્ધાના જોરમાં એને પાપી કીધો છે। ગોમર સાર હે શું કે છે? હવે તમારે સમજવું એમાં। જે કોઈ દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિ, પૂજાનો ભાવ શુભ છે, એનાથી ધર્મ માને મનાવે, એનો સંગ તો મિથ્યાત્વનું પોષણ છે। આવી ગઈ બહુ બપોરે આવશે હજી। આ પુન પાપ અધિકાર માંગ્યો નહીં। સમયસાર વ્રત, તપ, શીલ, નિયમ એ બધા શુભ ભાવ, શુભ કર્મ છે, એ કઈ ધર્મ નથી। એને જે ધર્મ મનાવે તો મિથ્યા દ્રષ્ટિ પાપી છે। આવી વાત છે ભાઈ। એનો संग सब तरह से मोह कषाय को उपजाते हैं। इससे ही मन में कषाय रूपी अग्नि दहकती रहती है। मिथ्या श्रद्धा वाला संग करने से मिथ्या श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो मिथ्या श्रद्धा अग्नि है, ये कषाय अग्नि है। જીણવરદેવનો માર્ગ બાપા, એક ક્ષણ પણ જેને સમ્યક દર્શન થાય તેને કષાય અગ્નિ અંતરથી તૂટી જાય છે। શુભ ભાવ છૂટીને ભેદ જ્ઞાન થઈ જાય। इससे मन में कषाय रूपी अग्नि दहकती रहती। देखो वह सब प्रकार से छोड़ना चाहिए। सत्संगति शुभ सामग्री कषाय को उपसमाती है। निमित्त से कथन है सत्संगति। सत्संगति में वितराग भाव थापशी। संकीति के मुनि धर्मात्मा साचा है, ये तो वितराग भावનું ધર્મ બતાવશે। રાગનું ધર્મ એ નહીં બતાવે। રાગ આવે એમ બતાવશે। રાગ હોય છે, સંકીર્તિને રાગ ભક્તિ પૂજા હોય છે, પણ એ રાગ પુણ્યબંધનું કારણ છે, ધર્મ નહીં એમ એ બતાવશે। સમજાય છે કાંઈ? આ તો પરમાત્મા પ્રકાશ છે। સત્સંગતિ અને શુભ સામગ્રી આશય को સમાતે। શુભ સામગ્રી એટલે દેવગુરુ ની पूजा भक्ति में राग मन થાય છે। कषाय रूपी अग्नि को बुझाती है।
इसलिए उस संगति वगैरह को अंगीकार करना चाहिए जिसमें अविकारी स्वभावनी परूपणा करने हो तो उसकी संग में अकर्षाई भाव उत्पन्न होगा। समझ में आया? आखिरी बात भगवान શું થાય? अरे पंचम काल परमात्मा विरह पड़ा, तीर्थंकरों हाजरी नहीं, केवड़ी रहा भगवान त्या मालदी में। हा वहां तो परमात्मा नो पुकार आ छे, तेरा स्वद्रव्य स्वभाव शुद्धात्मा वो सन्मुख से तेरे धर्म होगा और परद्रव्य से विमुख से होगा। स्वद्रव्य के विमुख होकर परद्रव्य के सन्मुख जाएगा, राग होगा। एम कहते हैं, बात तो इसे लेते हैं। अरे लोगों ने अंदर आत्मा वितराग स्वरूपी है, एनी वितरागी दृष्टिएથી प्राप्त થાય છે। समझाणु कांई? कषाय रूपी इसमें संगति वगैरह को अंगीकार करना चाहिए। 42 थी। बहुत सरस बात। ओहो, एक ही गाथा परमात्मा प्रकाश ने सम्यक दर्शन से वितरागी पर्याय है, पर्याय है, संभाव है। क्योंकि पर का आश्रय छोड़कर स्वत्रिकाली भगवान शुद्धात्मा का आश्रय करके सम्यक दर्शन होता है। धर्म की पहली सीढ़ी, धर्म का पहला सोपान। ये सम्यक दर्शन ऐसे उत्पन्न होता है। 11वीं गाथा में आया, भूयत्थम सीधो खलु टिकाली भूतार्थ सच्चात प्रभु ध्रुव, उसके आश्रय से अवलंबन से सम्यक दर्शन होता है। देवगुरु ने शास्त्र ने आश्रय से पण सम्यक दर्शन नहीं होता। 11वीं गाथा में समय सार એનો વિસ્તાર કર્યો છે। એ પહેલા આપણે આવી ગયું કે સંભાવ એટલે શુભાશુભ ભાવ से रहित અને वितरागी आनंद स्वरूप, ऐसा वितरागी आनंद का स्वाद सहित उसको संभाव कहते हैं, उसको वितरागता कहते हैं। ये मोक्ष का मार्ग है। બહારથી માની લઈએ અમે ધર્મ કર્યો, આ જાત્રા કરી ત્યાં ધર્મ થઈ ગયો માને, ये तो शुभ भाव है, शुभ भाव अपन है। अपना यात्रा करने से अंदर आत्मा का आनंद है, उसमें आरूढ़ होने से वितराग भाव हो, ये परमार्थ यात्रा है। એવું વાત છે, આકરી વાત છે। હવે કે છે 43 આવી ને, ये उपाधि तत्व को जानकर, ये એટલે કે પર તરફનો રાગ અને પર તરફ બધી ચીજો એ है, એનો સાર અહીંથી પર લીધો। અને ભગવાન શુદ્ધ આત્મા એ જ ઉપાધિ है। भेद ज्ञान, भेद ज्ञान साबु भयों હવે છે ને નિર્મળ નીર, सम्यक निर्मल નીર, ધ્રુવી અંતર આત્મા ધોવે નિજ ગુણ ચીર। સમયસા નાટક में है। बनारसी दास सोडरमल आदि महापुरुषों घणું કામ કરી ગયા। मोक्ष मार्ग प्रकाश, बनारसी दास समयसा नाटक जबर। यहाँ कहते हैं हे उपाधि तत्व को जानकर, आ माथे कहू ने कि बे परद्रव्य तरफ उत्पन्न होता है राग, तो ये है
राग ये है न परद्रव्यपण यही है। परम शांत भाव से स्थित होकर यही तत्व को यही करके न भगवान पूर्णानंद का नाथ प्रभु उसको अंगीकार उपाधि करके परम शांत भाव में स्थित होकर राग रहित कषाय रहित शांत भाव सम्यक दर्शन ज्ञान शांत भाव एमा स्थित होकर जिनके निकषाय भाव हुआ, जेने कषाय रहित भाव हुआ, ये निर्शुद्धात्मा से जिनकी लीनता हुई, निर्शुद्धात्मा भगवान परमात्मा ही तो पर है, निर्शुद्धात्मा से जिनकी लीनता हुई वे ही ज्ञानी परम सुखी है। बाकी બધા દુઃખી है। સમજાય છે? અબજોપતિ છે અત્યારે આપણા કાંઠિયા હિન્દુસ્તાનમાં, અમેરિકામાં તો અબજોપતિનો પાર ન મળે, પણ બધા દુઃખી। આ કહેતે નિઃશુદ્ધાત્મા में लीनता, पर तरफ नो विकल्प जो उठते हैं राग है, ये है, और राग है तो ये लक्ष्य उत्पन्न वो चीज भी है, और अपना आत्मा है शुद्ध राग रहित है, तो उसका स्वभाव का आश्रय करने से राग रहित परिणति में आत्मा प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन राग रहित पर्याय है, उसमें आत्मा प्राप्त होता है, तो उसे लीन होकर शांत भाव है ना, सुखी होना। शांत भाव में स्थित होकर ज्ञानी परम सुखी है। ये धर्मी वितरागी परिणति में रहते ही सुखी है। सम्यक दृष्टि भी सम्यक दर्शन वितरागी पर्याय है, अकषाय भाव है। ये सम्यक दृष्टि जीव सम्यक दर्शन का विषय जो पूर्णानंदनाथ, उसका आश्रय करने से आनंद उत्पन्न होता है, ये सुख है। मिथ्या दृष्टि अबजोपति देव हो, राजा हो, शेठिया हो, ये બધા दुखी है, दुखी। दुनिया थी जुदी चीज है भाई। आ तो वितराग जिनेश्वर देव परमेश्वर परमात्मा एनु आ फरमान है। दुनिया थी निरालों है विशेष की। આ રીતે 42મી ગાથાનો વિસ્તાર પૂજ્ય ગુરુદેવે ઘણો કર્યો અને એ ગાથા સાથે આપણે પૂરો કરીએ છીએ। 43મી ગાથાનો ઉपोद्घात ગુરુદેવે કર્યો છે। આવતી વખતે આપણે 43મી ગાથા લઈશું। આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ। સુખધામ અનંત સુસંત ચરી દિન રાત રહે તદ જ્ઞાન મહી પ્રશાંતિ અનંત સુધામય જે પ્રણમુ પદતે વરતે જયતે પ્રણમુ પદતે વરતે જયતે।